हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जो बच्चे सोशल थिंकर की पेपर की तैयारी कर रहे हैं या महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के रूप में सामाजिक विचारक के बारे में हम पढ़ते हैं, और उसी के अंदर जो है आज हम बात करेंगे राधा कमल मुखर्जी के लाइफ स्केच के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने अब तक पढ़ा है दुर्खीम के बारे में, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जितने भी समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया है, उनके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे जिन्होंने समाजशास्त्र का मानवीय परिप्रेक्ष्य दिया है, और वो यूँ कह दीजिए कि समाजशास्त्र में राधा कमल मुखर्जी का नाम जो है वो विशेष रूप से सम्मान से लिया जाता है। राधा कमल मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक विचारधारा के विकास में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके विचार जो है, उनकी पुस्तक है एक इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी। इसके अंदर आपको उनकी पूरी थ्योरीज वगैरह सब मिल जाएंगी। उन्होंने व्यक्तित्व के विकास में जो है समूहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जो हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय में रहकर समाजशास्त्र की विषय वस्तु को परिसीमित करने का उन्होंने प्रयत्न किया है, और हम उनका योगदान जो है वो भुला नहीं सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जन्म कहाँ हुआ है राधा कमल मुखर्जी का। तो राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1889 को बरहामपुर, एक गांव है जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंदर आता है, वहाँ पर हुआ था। आपके पिता जो हैं, जिनका नाम गोपाल चंद्र मुखर्जी था, वो एक विख्यात वकील थे। आपकी जो शिक्षा है वो प्रेसिडेंट कॉलेज कैलकाटा के अंदर हुई है, क्योंकि आप वहीं के ही रहने वाले थे, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो वहीं पर ही हुई। और उसके बाद जो है आप बरहामपुर के ही कृष्णनाथ कॉलेज के अंदर जो है अर्थशास्त्र पढ़ाने लग गए थे, और वहाँ पर आपने काफ़ी टाइम बिताया, और उस समय आपने बहुत सारे रिसर्च भी किए, शोध भी किए। और यूँ कह दीजिए कि सन 1915 के अंदर जो है आपने एक शोध कार्य जो किया, प्रेमचंद्र रामचंद्र की छात्रवृत्ति भी मिली आपको बहुत वहाँ पर। और इसके साथ ही 1916 में आप जो है लाहौर के सनातन धर्म कॉलेज में प्रिंसिपल बन गए, और जहाँ पर आपने केवल 1 साल कार्य किया। और उसके बाद जो है आप कैलकाटा विश्वविद्यालय में आ गए, और वहाँ पर जो है राधा कमल मुखर्जी ने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र विषय जो है वो पढ़ाया, और वहीं पर ही आपने जो है अपनी डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। और आपका जो डॉक्टरेट या यूँ कह दीजिए शोध का जो विषय रहा है वो रहा है भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। तो बहुत अच्छा इनका जो है शोध रहा है, और इसी विषय पे इनको पीएचडी की उपाधि मिली। इसके बाद जो है आप लखनऊ चले गए, और वहाँ पर आपने 1921 से लेकर 1952 तक जो है अर्थशास्त्र में आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे और अध्यक्ष भी रहे, और समाजशास्त्र विभाग के भी आप प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में आपने कार्य किया। बहुत अच्छा जो है आपका यूँ कह दीजिए कि शैक्षिक जीवन, अध्ययन अध्यापन वाला जीवन बीता है। उसके बाद जो है आप 55 से लेकर 58, 1955 से लेकर 58 तक आपने वहीं पर ही लखनऊ विश्वविद्यालय में आप जो है वाइस चांसलर रहे, या यूँ कह दीजिए कि उप कुलपति भी रहे। फिर वहाँ पर ही आपने जो है 1945 और 47 की अवधि में आपने ग्वालियर सरकार में आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिनको कि हम ये कह दें कि आपके विषय के रूप में जाने जाते हैं। तो
तो राधा कमल मुखर्जी के लिए यदि बात करें तो उन्होंने 53 पुस्तकों की रचना की है और आपने बहुत सारी ऐसी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें आपने शोध ग्रंथ लिखे हैं। वो जो आपने पत्र पत्रिकाएं लिखी हैं, विशेष रूप से आपका जो सहयोग रहा है वो आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के ऊपर आपने अधिक अध्ययन किया है। आपको ग्रामीण जीवन के ऊपर काम करने में बहुत रुचि रही है और इसी कारण आपने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ठीक है, ये इनकी कुछ पुस्तक थी। और डॉक्टर मुखर्जी जो रहे हैं वो पश्चिम तथा पूर्व के विचारों का समन्वय करते हैं और यूं कह दीजिए कि वो पश्चिमीकरण को भी स्वीकार करते हैं और साथ में भारत के संविधान, भारत की संरचना, भारत के समाजशास्त्र में पश्चिमी विचारों को भी पूरा योगदान देते हैं। साथ में अध्यात्म में आपकी बहुत रुचि रही है। आपने जो है अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भागवत गीता पर भी एक विस्तृत टिप्पणी लिखी है जो आपकी मृत्यु के पश्चात जो है प्रकाशित हुई और उसका नाम रहा है द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम। बहुत अच्छी इनकी ये रचना रही है। कभी आपको मिले तो आप जरूर उसको पढ़िएगा। अब हम बात करेंगे कि राधा कमल मुखर्जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। वैसे उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया है कि उन्होंने 53 पुस्तिकाओं की रचना की है, किंतु चूंकि हम सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो हम उनके केवल सोशियोलॉजिकल जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले जो उन्होंने पुस्तक लिखी समाजशास्त्र विषय पर, वो थी रीजनल सोसाइटी। रीजनल सोसाइटी उन्होंने 1926 में लिखी थी। फिर उन्होंने लिखी माइंड इन सोसाइटी इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, ये उन्होंने 1928 में लिखी थी। मैन एंड हिज हैबिटेशन, तो ये जो पुस्तक है उन्होंने 1940 में लिखी थी। नेक्स्ट फिर उन्होंने सोशल इकोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, द इंडियन स्कीम ऑफ सोशियोलॉजी, द डायनामिक्स ऑफ morals, the horizon of marriage, the dimension of values, the communities और द फिलॉसफी ऑफ मैन। तो इनके जो है विशेष रूप से ये कुछ पुस्तकें मैंने आपके लिए अलग करी हैं जो समाजशास्त्र विषय पर उन्होंने लिखी थी। इसके साथ साथ ही जो है यूं कह दीजिए कि राधा कमल मुखर्जी का जो है भारतीय दर्शन में बहुत ज़्यादा रुचि रही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं जो भारतीय दर्शन के बारे में प्रदर्शित होती हैं। उन्होंने सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत दिया है, साथ ही साथ उन्होंने समाज को एक मुक्त व्यवस्था बताया है। मुक्त व्यवस्था बताने से मतलब है कि उन्होंने कहा है कि समाज अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है और उन्होंने एक बहुत अच्छा विचार जो है, या यूं कह दीजिए उनका बहुत अच्छा सिद्धांत रहा है समाज का महाविज्ञान। ठीक है, द मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी। तो ये बहुत अच्छा है और इसके बारे में मैंने आपको जो है अपने वीडियोस में इनके सिद्धांतों के बारे में अलग अलग से वीडियो रखा हुआ है, आप उनको पढ़िएगा। एक उनकी बहुत अच्छा सिद्धांत है थ्योरी ऑफ वैल्यूज। मूल्यों के बारे में राधा कमल मुखर्जी ने बताया है और मूल्यों के सिद्धांत के अंदर उन्होंने मूल्यों के प्रकार बताए हैं, मूल्यों के अंदर कैसे हम कार्य करते हैं, विशेषताएं, मूल्यों का वर्गीकरण, ये जो है इन्होंने बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे मूल्यों के बारे में भी बताया है जो समाज के लिए उपयोगी नहीं होते, उनको हम गैर मूल्य या अपमूल्य भी कहते हैं। साथ ही आपने सोशल इकोलॉजी पे बात की है जिसको हम सामाजिक
पारिस्थितिकी बोलते हैं। इसके साथ साथ आपने प्रादेशिक समाजशास्त्र नामक सिद्धांत दिया है, और साथ ही इसके आपने सामाजिक पुनर्निर्माण पर भी आपने बात की है। तो ये कुछ थ्योरीज रही हैं जो कि राधा कमल मुखर्जी ने हमें दी है। तो इनका जो योगदान है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँगी कि आप इनके योगदान के ऊपर जो है चर्चा करें, योगदान को समझें, और इनकी बुक्स को जो है आप बहुत अच्छे से अपने नोट्स के अंदर इसको डालें। आशा करती हूँ आपको राधा कमल मुखर्जी का लाइफ स्केच जो है वो समझ में आया होगा। इसी के साथ थैंक यू।